घड़ी रात के 2 बजे का संकेत देती है। राहुल एक सुनसान सड़क पर अकेला खड़ा है। उसके चेहरे पर थकान झलक रही है। अंधेरा दृश्य को निगल जाता है, जो अकेले व्यक्ति के दोनों ओर अंतहीन रूप से फैला हुआ है। मंद रोशनी दूर से टिमटिमाती है, जो भारी अंधकार में आशा की एक धुंधली झलक पेश करती है। रात की खामोशी केवल हवा की फुसफुसाहट और राहुल की भारी सांसों से टूटती है। वह एक अकेला प्रकाश स्तंभ लगता है, रात के विशाल विस्तार में खोया हुआ एक आदमी। एक पुरानी बस रुक जाती है। इसका आकार अंधेरे के खिलाफ स्पष्ट है। राहुल अकेला खड़ा है, इस रहस्यमय वाहन के आने का इंतजार करने वाला एकमात्र व्यक्ति। बस के दरवाजे फुसफुसाते हुए खुलते हैं। राहुल को उसके छायादार अंदरूनी हिस्से में आमंत्रित करते हैं। एक मौन निमंत्रण हवा में लटका हुआ है, जो अज्ञात में एक यात्रा का वादा करता है। राहुल रात की बस में चढ़ता है। दरवाजे उसके पीछे फुफकारते हुए बंद हो जाते हैं, उसे शांत एकांत में बंद कर देते हैं। बस उसके सामने खाली फैली हुई है। धुंधली टिमटिमाती रोशनी के नीचे छायादार सीटों का एक गुफा। पीछे एक बूढ़ी औरत बिना हिले डुले बैठी है। उसका चेहरा एक तीखी सफेद चादर के नीचे छिपा हुआ है। एक अजीब सी शांति हवा में छाई हुई है, जो केवल इंजन की धीमी गड़गड़ाहट और राहुल के हिचकिचाते कदमों से टूटती है। राहुल बस के बीच में बिना किसी शक के बैठा है। इंजन दहाड़ता है और बस आगे बढ़ती है बिना ड्राइवर के। स्टीयरिंग व्हील मुड़ना शुरू हो जाता है। एक अदृश्य शक्ति इसके पथ का मार्गदर्शन करती है। यात्रियों पर बेचैनी की भावना छा जाती है। राहुल आगे देखता है। उसकी आंखें बढ़ते डर से फैल रही हैं। बस रात में तेजी से आगे बढ़ती है, जिसे एक अज्ञात इकाई नियंत्रित करती है। रात में धुंधली रोशनी वाली बस के अंदर हवा में एक स्पष्ट तनाव भर जाता है, क्योंकि राहुल, जिसका चेहरा डर से भरा हुआ है, आगे बढ़ता है। उसकी आंखें घबराहट से इधर उधर घूमती हैं, इससे पहले कि वह महिला पर ध्यान केंद्रित करे। हर कदम के साथ उसकी आशंका बढ़ती जाती है। वह हिचकिचाते हुए पूछता है। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही है। माँ जी, ड्राइवर कहाँ है? सवाल हवा में लटकता है, अनुत्तरित। चलती बस के अंदर की अशांत चुप्पी को बढ़ाता है। मंद रोशनी वाली बस के अंदर एक पर्दा धीरे धीरे पीछे खींचा जाता है, जिससे रंगहीन चेहरा दिखाई देता है। महिला का पीला चेहरा उभरता है। उसके चारों ओर एक अशांत स्थिरता। करीब से देखने पर पता चलता है कि उसकी आंखों की जगह खाली सॉकेट है, केवल छायादार खोखले। बस का अंदरूनी हिस्सा गहरा होता दिख रहा है, जो उसकी निगाहों में मौजूद खाई को दर्शाता है। एक अजीब सी शांति छा जाती है, जो केवल इंजन की गड़गड़ाहट और परेशान करने वाली छवि से टूटती है। बस की फ्लोरोसेंट लाइटें झिलमिलाती हैं, पुरानी सीटों पर लंबी छाया डालती हैं और एक अजीब वातावरण बनाती हैं। हवा बासी सिगरेट की गंध और अनकही डर की स्पष्ट भावना से भरी हुई है। एक बूढ़ी औरत का चेहरा गहरी झुर्रियों से बना एक भयानक अधिकार के साथ बोलता है। उसकी आंखें प्राचीन दुहख के कुएं एक भूतिया तीव्रता के साथ चुप्पी को भेदती हैं। बेटा, इस बस में जीवित लोग सवाल नहीं पूछते, वे बस अगले संसार का इंतजार करते हैं। वह फुसफुसाती है। मंद रोशनी वाली बस के अंदर राहुल की आंखें इधर उधर घूमती हैं। रात में वाहन के गुजरने के साथ ही एक बढ़ती हुई बेचैनी छा जाती है। वह दरवाजे की ओर बढ़ता है। उसकी उंगलियां खाली जगह पर पकड़ती हैं, जहां एक निकास होना चाहिए। उसके चेहरे पर घबराहट झलकती है, क्योंकि वह बेतहाशा भागने की तलाश करता है। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा है। एक बार परिचित बस एक असली अपरिहार्य जाल में बदल जाती है। खिड़कियां उसके बढ़ते डर को दर्शाती हैं। वह दीवारों पर दस्तक देता है। मदद के लिए एक हताश गुहार बस की अज्ञात में निर्दयी यात्रा से निकल गई। अकेला और फंसा हुआ राहुल अजीब सन्नाटे से घिरा हुआ है। गायब दरवाजा उसके अलगाव का एक स्पष्ट प्रतीक है। बस के अंदर राहुल खाली देखता है, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। खिड़की गुजरती सड़क को नहीं, बल्कि एक भयानक खाई को दर्शाती है। हजारों पीड़ित चेहरे अंधेरे में तड़प रहे हैं। उनकी मूक चीखें राहुल के दिमाग में गूंज रही हैं। उसकी आंखें फैल जाती हैं। वास्तविकता और दुःस्वप्न एक ही भयानक दृष्टि में धुंधले हो जाते हैं। गहराई उसे अपनी ओर खींचती है। निराशा का एक भंवर उसकी बुद्धि को निगलने की धमकी देता है।
बस के अंदर राहुल को अचानक एक ठंडी एहसास होता है। उसकी आंखें स्पष्ट समझ में चौड़ी हो जाती हैं। सत्य का भार उस पर आघात करता है, जिससे बस का अंदरूनी हिस्सा धुंधला हो जाता है। चीखते टायरों और टूटते कांच की एक भूतिया गूंज उसके दिमाग में भर जाती है। 2 घंटे पिघल जाते हैं। दुर्घटना का भयावह क्षण प्रकट होता है। उसकी सांस अटक जाती है। एक मूक चीख उसके गले में फंसी हुई है, क्योंकि टुकड़े जगह पर क्लिक करते हैं। जैसे ही राहुल को घटना की पूरी विनाशकारी सीमा का एहसास होता है, दुनिया अपनी धुरी पर झुक जाती है। धुंधले प्रकाश वाली बस के अंदर राहुल को एक परेशान करने वाली अनुभूति होती है। वह समझता है कि यह सिर्फ एक सवारी नहीं है, बल्कि अज्ञात में एक मार्ग है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, जो उसकी आत्मा की अंतिम यात्रा की ठंडी सच्चाई को दर्शाती हैं। रात में उसके चेहरे पर डर की एक लहर दौड़ जाती है, जो स्पष्ट और अपरिहार्य है। खिड़की एक भयावह दृश्य को दर्शाती है। एक खाई जो शाश्वत रात से घिरी हुई है, जहां पीड़ित आत्माएं मौन पीड़ा में तड़पती हैं। हर आत्मा एक कैदी है, जो पिछले जन्मों की गूंज से बौंधा हुआ है। उनकी चीखें विशाल शून्यता में अनसुनी हैं। यादें उन्हें कचोटती हैं, प्रेम, हानि और पछतावे के दृश्य जो उनके भूतिया रूपों को विकृत करते हैं। खाई उनके शाश्वत यातना का मंच बन जाती है, जो उनकी गहरी आशंकाओं को दर्शाने वाला एक छाया थिएटर है। एक ठंडी याद दिलाती है उन बोझों की जिन्हें हम ढोते हैं, हमारे मन के खाइयों में लड़ी जाने वाली अदृश्य लड़ाइयां। बस के अंदर एक बूढ़ी औरत की हंसी रात को चीरती है। उसकी आंखें मनोरंजन से चमक रही हैं। राहुल गुमसुम घूरता है, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। उसके चेहरे पर बेबसी का चित्र अंकित है। मेरे पेट में एक गांठ कस जाती है। चिंता की एक ज्वारीय लहर मुझे निगलने की धमकी देती है। बस का इंजन गुनगुनाता है। हर कंपन मेरी बढ़ती बेचैनी और डर को बढ़ाता है। बस की धुंधली रोशनी में खोया हुआ बाहर की दुनिया एक अस्पष्ट धुंध में बदल जाती है। सड़क में हर टक्कर आगे की अप्रत्याशित यात्रा की एक तीखी याद दिलाती है। बस के अंदर बत्तियां झिलमिलाती हैं, लंबी नाचती हुई परछाइयां डालती हैं, क्योंकि वाहन आगे बढ़ता है। बस के तेज होने पर एक बेचैनी हवा में भर जाती है। गंतव्य अज्ञात है और रात गहरी है। रोशनी की हर झिलमिलाहट अज्ञात में ले जाने की भावना को बढ़ाती है। बाहर का अंधेरा अंदर की अनिश्चितता को दर्शाता है। आगे की यात्रा रहस्य से भरी हुई है। आधी रात में एक अकेला बस एक अज्ञात अशुभ स्थान पर रुक जाता है, जिसकी हेडलाइट अंधेरे को चीरती है। राहुल को बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया जाता है। बस चालक की छाया धुंधले इंटीरियर में एक मौन आदेश है। वह बस से उतरता है। इंजन की आवाज फीकी पड़ जाती है, क्योंकि वह रात की डरावनी शांति में प्रवेश करता है। राहुल अकेला है, अज्ञात से घिरा हुआ है। बस की टेल लाइट्स दूरी में गायब हो रही हैं, उसे मौन सस्पेंस में छोड़ देती हैं। राहुल बस से उतरता है। उसकी हेडलाइट की तेज चमक उसके दृढ़ चेहरे को क्षण भर के लिए रोशन करती है। वह देखता है जैसे बस विशाल अंधेरे में फीकी पड़ जाती है, उसे पूरी तरह से अकेला छोड़ जाती है। रात की शांति उसे घेर लेती है, क्योंकि वह अज्ञात के किनारे पर खड़ा है। उसकी आकृति रात के खिलाफ तेज है। एक अकेला व्यक्ति अपनी अंतिम यात्रा पर निकल रहा है।